सामीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। इस बार हम आपकी खिदमत में तारीख मदीना मुनव्वरा पेश कर रहे हैं। इससे पहले हम तारीख मक्का मुकर्रमा आप तक पहुंचाने का फरीजा सरंजाम दे चुके हैं। हर सच्चे मुसलमान के दिल में मदीना मुनव्वरा की तड़प कुदरती तौर पर मौजूद है। वो दिल बहुत ही सख्त होंगे जिनमें मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत मौजज़न न हो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुबारक अल्फाज में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीनत कहुब्बिना मक्कत औ अशद, यानी ऐ हमारे रब, हमारे दिलों में मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत उसी तरह जागुज़ी फरमा जैसा कि मक्का मौसमा की मोहब्बत है, बल्कि उससे भी ज्यादा। इस दुआ का नतीजा है कि हर मुसलमान को रूए जमीन के तमाम मकामात से मदीना मुनव्वरा महबूब तरीन है। फिर मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह है। मदीना मुनव्वरा आपका ठिकाना बना, यहीं आपकी दावत परवान चढ़ी। मदीना मुनव्वरा के लोगों ने अपनी जान, माल और औलाद, गरज हर चीज आप पर कुर्बान कर दी। आपकी हिफाजत का जिम्मा लिया, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको गालिब फरमाया और फिर मदीना मुनव्वरा की सरजमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतहर का मरकद बनी। आप इसमें दफन हैं। इस वस्फ ने मदीना मुनव्वरा की सरजमीन को चार चांद लगा दिए। यही नहीं, आपकी अजीम मस्जिद मस्जिद नबवी भी इसी में मौजूद है। ये दो इम्तियाज ऐसे हैं जो किसी दूसरे शहर को हासिल नहीं। मदीना मुनव्वरा में खैर ही खैर है। इसमें आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। मदीना मुनव्वरा के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। इसमें ताउन की वबा और दज्जाल का दाखिला नामुमकिन है। मदीना मुनव्वरा में रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह जैसी मुकद्दस जगह मौजूद है, यानी जन्नत का टुकड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को हरम करार दिया, जैसा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को हरम करार दिया था। इसकी एक बड़ी खूबी यह है कि ये वो मुकद्दस शहर है जो खबीस लोगों को यूं निकाल बाहर करता है जैसे आग की भट्टी लोहे से जंग दूर कर देती है। मदीना मुनव्वरा वालों की ये अजमत है कि अल्लाह उनका दिफा करते हैं। जो अहले मदीना को खौफजदा करता है, अल्लाह उसे खौफजदा करेंगे और अल्लाह ताला की उस पर लानत होगी। फिर ये पाकीज़गी का मरकज है। इसका नाम ताबा और तैबा भी है, इसलिए कि इसकी हर चीज पाक है। इसकी जमीन, फजा, खजूरें, गल्ला, गरज हर चीज पाक है। तो क्यों ना ऐसे मुतबर्रक शहर की तारीख का जिक्र किया जाए। आइए सुनते हैं तारीख मदीना मुनव्वरा हिस्सा 2। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मदीना मुनव्वरा के गवर्नर सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह मुकर्रर हुए। खलीफा ने उन्हें मस्जिद नबवी की तौसी और तामीर का हुक्म दिया। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने 88 हिजरी में तामीर शुरू की। 91 हिजरी में यह काम मुकम्मल हुआ। मगरिब की जानिब 20 हाथ और मशरिक की जानिब 30 हाथ का इजाफा किया गया। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना के हुजरे भी मस्जिद में शामिल कर दिए गए। शिमाल की जानिब भी इजाफा किया गया। जदीद तामीर नक्शो निगार वाले पत्थरों से की गई। सुतून खोखले पत्थर से बनाए गए। दरमियान में लोहा और सीसा डाला गया। 2 छतें डाली गईं, एक ऊपर दूसरी उसके नीचे। निचली छत सागवान की लकड़ी से तैयार की गई। मस्जिद नबवी में मीनार सबसे पहले वलीद की इस तौसी ही में बनाए गए। इब्ने ज़बाला वगैरह की रिवायत है कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने मस्जिद नबवी की तौसी और तामीर की तो 4 मीनार भी बनाए। हर कोने में एक मीनार बनाया गया। मेहराब भी इस तौसी में बनाया गया। मस्जिद की दीवारों पर संगे मरमर, सोना और रंगदार ईंटें लगाई गईं।
इसी तरह सुतूनों के बालाई हिस्सों और दरवाजों की चौखटों और छत पर सोने से मुलम्माकारी की गई। नीज मस्जिद के 20 दरवाजे बनाए गए। महदी अब्बासी का दौर 161 हिजरी में शुरू हुआ। 161 हिजरी में महदी हज करने गया। हज अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा गया और जाफर बिन सुलेमान को मदीना मुनव्वरा का गवर्नर मुकर्रर किया। उसे मस्जिद नबवी की तौसी का हुक्म दिया। इस काम में उसके साथ अब्दुल्लाह बिन आसिम बिन उमर बिन अब्दुल अजीज और अब्दुल मलिक बिन शबीब गस्सानी को भी मुकर्रर किया। इस मर्तबा शिमाली जानिब इजाफा किया गया। महदी ने मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द कुछ और घर खरीद लिए। इनमें सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का घर भी था। इस घर को दारे मुलैका कहा जाता था। शुराहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु का घर भी शामिल किया गया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का घर भी खरीदा गया। इस घर को दारुल कुर्रा कहा जाता था। ये सब घर मस्जिद के इहाते में शामिल कर दिए गए। 656 हिजरी में अब्बासी खिलाफत का खात्मा हुआ। उसके बाद मदीना मुनव्वरा की हुकूमत मिस्र के बादशाहों के हाथ आ गई। ये बादशाह मस्जिद नबवी की तामीर में खास दिलचस्पी लेते थे। इनमें सबसे ज्यादा तवज्जो सुल्तान अशरफ कातिबाई ने दी। जब 886 हिजरी यानी 1481 ईस्वी में रमजानुल मुबारक की 13वीं रात मस्जिद नबवी में आग लग गई तो सुल्तान कातिबाई ने मस्जिद की उमूमी तामीर शुरू कर दी। इसकी तकमील 888 हिजरी रमजानुल मुबारक के आखिर में हुई। सुल्तान अब्दुल मजीद का दौर 1265 हिजरी में शुरू हुआ, 1277 हिजरी तक रहा। मिस्र के बादशाहों के बाद उस्मानी खुलाफा ने 923 हिजरी में